चलिएगा, नेक्स्ट फाइलम है आपके पास सिलेंट्रेटा। ठीक है जी, तो पोरिफेरन के बाद में जो आपके पास में फाइलम आई उसको हम सिलेंट्रेटा कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी क्या क्या खासियत है? खासियत है ये भी मोस्टली मरीन है, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी हैं। जैसे आपके पास हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर होती है। ठीक है, कार्निवरस इनकी बेसिक हैबिट है, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपके पास ये पर्टिकुलर सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी फॉलो कर लेते हैं, मीन भाई एक जगह पर फिक्स्ड रहते हैं, वहां से मूव नहीं करते हैं। कुछ एक आपके पास फ्री फ्लोटिंग भी आपके पास सिलेंट्रेट यहां पर मौजूद दिखेंगे। रेडियल सिमेट्री वाले ये ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब किसी भी प्लेन से इस ऑर्गेनिज्म को काटिए दो इक्वल हाफ ही मिलेंगे। डिप्लोब्लास्टिक हैं, दो ही जर्म लेयर मिलती हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहां पर नजर आएगी, जैसे पोरिफेरन के अंदर आपके सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, अब थोड़ा सा आपके पास यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर आपके पास सेल्स के अंदर होती हुई आपको नजर आएगी, इसीलिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अभी भी कोई हेड की डेवलपमेंट नहीं है, कोई आपके पास स्पेसिफिक लोकोमोटरी अपेंडिजेस आपको यहां पर नजर नहीं आएंगे। लेकिन क्या लिखता है, the oral end, that is the mouth, often bears a slender flexible process or hollow tentacle। ध्यान दीजिएगा, एक पर्टिकुलर आपके पास में फ्लेक्सिबल प्रोसेस है जिसको हम टेंटिकल्स कहते हैं। ये टेंटिकल्स बेसिकली आपके पास एक तरह से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके पास सेंसिटिविटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्गेनिज्म को, इसीलिए ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एज सच में मूव कर पाते हैं। ऑफेंस और डिफेंस के अंदर भी आपके पास ये टेंटिकल्स कहीं ना कहीं काम करते हुए इस ऑर्गेनिज्म में आपको नजर आएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इसकी जो बॉडी वॉल है वो किस किस चीज से बनी हुई है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपके पास है एपिडर्मिस, जो सबसे आउटर लेयर है। इसके अंदर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपके पास सेल मिलते हैं। सभी सेल्स के आपको फंक्शन याद नहीं करने हैं, तो बोलता है 7 डिफरेंट टाइप के सेल हैं। उनमें से पहले सेल का नाम लिखता है, उसको बोलते हैं स्टिंगिंग सेल, या आपके पास में निमेटोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट। इट इज बेसिकली हेल्पिंग इन द ऑर्गेनिज्म इन ऑफेंस एंड डिफेंस। अपने आप का बचाव करने में और दूसरे को मारने में ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। निमेटोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट ये बेसिकली क्या काम करते हैं, एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन। इस हिप्नोटॉक्सिन को दूसरे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और ये हिप्नोटॉक्सिन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मारने में पूरी तरह से कैपेबल है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हिप्नोटॉक्सिन कौन रिलीज कर रहे हैं, नाइडोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल इनको कहते हैं, और यही आपके पास इन ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक फीचर हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सिलेंट्रेट इज द nematoblast, nidoblast or the stinging cell which is injecting the hypnotoxin into the particular other organism in order to have the defense and the offense। क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट स्पेसिफिक सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। नाम क्या लिखा जी, इंटरस्टिशियल सेल। ये इंटरस्टिशियल सेल इन सिलेंट्रेट के टोटीपोटेंट सेल हैं। जैसे आपके पास में पोरिफेरंस के अंदर जब हमने पढ़ा था तो हमने ये कहा था जो आर्कियोसाइट होते हैं वो बेसिकली आपके पास टोटीपोटेंट हैं। यहां पर आपके पास जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो आपके पास टोटीपोटेंट सेल्स हैं। तो देखिए क्या लिखता है, they act as reserve to replace the worn out cells or the germ cell or the nematocytes और एपिथेलियोमस्कुलर सेल, ग्लैंडुलोमस्कुलर सेल, सेंसरी सेल और दी जर्म सेल। अब देखिएगा, बहुत सारे सेल का नाम हमने पढ़ लिया, हमने 7 डिफरेंट तरह के सेल पढ़े थे। अब 7 तरह के डिफरेंट सेल में से सेकंड जो सेल आपके पास मौजूद था उसका नाम था आपके पास इंटरस्टिशियल सेल। इस इंटरस्टिशियल सेल की एक खासियत है, खासियत क्या है, क्योंकि ये टोटीपोटेंट है, ये दूसरे डिफरेंट टाइप के सेल आपको बनाकर दे सकता है, इसलिए ये पर्टिकुलर सेल जो है, जो भी सेल आपके पास इस सिलेंट्रेट का मरता है उसको वापस से रिवाइव करने में या उसको रिप्लेस करने में ये इंटरस्टिशियल सेल आपको हेल्प करते हुए नजर आएंगे। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल है, इसीलिए इनको टोटीपोटेंट सेल कहा गया इन ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद में आपके पास सेकंड लेयर आती है एपिडर्मल लेयर के बाद में, जिसको हम गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं या इनर लेयर है। इस इनर लेयर के अंदर आपको 5 डिफरेंट टाइप के सेल्स आपके नजर आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है देखिएगा, एपिथेलियम मस्कुलर सेल और आपकी न्यूट्रिटिव सेल इनको कहा जाता है, जिसमें फूड वैक्यूल आपको नजर आएगा, मीन बाय फूड को स्टोर करने में ये सेल हेल्प करते हैं। दूसरे इंटरस्टिशियल सेल भी हैं, सेंसरी सेल भी हैं, नर्व सेल भी हैं और जर्म सेल भी हैं। ये सारे सेल आपको गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर नजर आते हैं। देखिए, याद नहीं रहे कोई इशू नहीं है, लेयर आपको याद रहनी चाहिए। पहली आउटर साइड की ओर को एपिडर्मिस है, इनर की साइड को आपके गैस्ट्रोडर्मिस है। एपिडर्मल लेयर के अंदर 7 डिफरेंट टाइप के सेल हैं, गैस्ट्रोडर्मिस में 5 डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। अब आपको सिर्फ याद ये करना है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर में कौन सा सेल आती है, उसको हमने निमेटोब्लास्ट कहा या नाइडोब्लास्ट कहा। इंटरस्टिशियल सेल जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं टोटीपोटेंट सेल की तरह बिहेव करते हैं
और जो आपके पास पर्टिकुलर ये टोटिपोटेंट सेल्स हैं, ये जितने भी सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, या अगर वो मर जाएं तो उनको वापिस से रिप्लेस करने की भी टेंडेंसी रखते हैं। क्लियर हो गया जी। अब क्या लिखता है, ये गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस की लेयर के बीच में आपके पास अगेन एक जिलेटिनस लेयर आपको मिलती है जिसमें कोई सेल नहीं है, जिसको मीजोग्लिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हमने इसी चीज के बारे में पोरिफेरन के अंदर पढ़ा तो हमने कहा कि पर्टिकुलर दो लेयर के बीच में, दैट इज पाइनेकोडर्म और कोएनोडर्म के बीच में आपके पास में नॉन सेलुलर आपके पास एक पर्टिकुलर जिलेटिनस लेयर है जिसको मीजनकाइम कह रहे थे, ये मीजोहाइल कह रहे थे। लेकिन अब हम वर्ड चेंज कर देंगे और वर्ड यूज करेंगे मीजोग्लिया, and this is again the gelatinous layer which is free of the cell that is present between the epidermis and the gastrodermis of the coelenterate। क्लियर। अब आपके पास में ये जो मीजोग्लिया को बनाने का काम है, ये आपके पास एपिडर्मल लेयर भी कर रही होती है और जो आपके गैस्ट्रोडर्मल लेयर है वो कर रही होती है। तो ये भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। अब देखिए यहां पर उसी चीज के बारे में दिखाया है, तो ये देखिएगा, ये मीजोग्लियल लेयर है, ठीक है, और ये आपके पास सारे के सारे ये गैस्ट्रोडर्मिस है, ये आपके पास एपिडर्मिस है, ये सारे डिफरेंट सेल्स आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये रहा आपके पास में निमेटोब्लास्ट। तो निमेटोब्लास्ट ये इतना बड़ा जो सेल आपको नजर आ रहा है ये है, ठीक है। अब ये बेसिकली हिप्नोटॉक्सिन जो है वो आपके यहाँ रिलीज करता है, दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट करता है, उसको मारने में हेल्प करता है और न्यूट्रिशन को विड्रॉ करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिएगा। अब इन सिलेंट्रेट की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ध्यान दीजिएगा, ये इन ऑर्गेनिज्म का एक और स्पेसिफिक फीचर है। सिलेंट्रेट के जो मेंबर्स होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करने में काबिल हैं। अब इनकी जो बॉडी फॉर्म है वो बेसिकली आपको दो तरह की मिलती है, एक को कहते हैं हम पॉलिप और दूसरे को कहते हैं मेडुसा। तो बॉडी फॉर्म बेसिकली कितने तरह की हुई, एक हुई आपके पास पॉलिप और दूसरी हुई आपके पास मेडुसा। अब ध्यान दीजिए क्या लिखता है, इन द लाइफ साइकिल देयर इज एन अल्टरेशन ऑफ द एसेक्सुअल पॉलिप फेज एंड द सेक्सुअल मेडुसे फेज। अब ध्यान दीजिएगा, जिनकी पर्टिकुलर बॉडी फॉर्म मेडुसे है वो बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो जिनके पास पॉलिप है वो बेसिकली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब होता क्या है, पॉलिप मेडुसे में चेंज होती रहती है, मेडुसे पॉलिप में चेंज होता रहता है, वापस से आपके पास ये साइकिल लगातार रिपीट होती रहती है। मीन बाय आपके पास पॉलिप जब मेडुसे में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होगी, और जब मेडुसे पॉलिप में आपके पास कन्वर्ट हो रही होगी तो इसका मतलब सेक्सुअली वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये चीज ध्यान देकर चलना है। और इसी पर्टिकुलर आपके पास मेडुसे से पॉलिप बनना, पॉलिप से मेडुसे बनना और वापस ये साइकिल रिपीट होना, इसको हम अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसलिए क्योंकि कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, फिर एसेक्सुअल हो रही है, फिर एसेक्सुअल के बाद सेक्सुअल हो रही है, फिर वापस से एसेक्सुअल हो रही है। तो लगातार ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन है, क्योंकि लगातार आपके पास रिप्रोडक्शन के जो पाथवे हैं वो डिफरेंट फॉलो हो रहे हैं, कि एक बार सेक्सुअल है, दूसरी बार एसेक्सुअल है। और इसी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन के लिए हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज मेटाजेनेसिस। तो वर्ड भूलना नहीं है क्योंकि ये चीज आपको पूछी जाती है। इसीलिए सिलेंट्रेट जो है वो डाइमॉर्फिक है, क्योंकि इनके पास दो तरह की फॉर्म्स अवेलेबल है, एक पॉलिप है, एक मेडुसे। अब पॉलिप और मेडुसे को हम पहचानेंगे कैसे, तो देखिए जो पॉलिप होती है वो बेसिकली सिलिंड्रिकल है, मोस्टली सेसाइल है, बट कैन बी समटाइम मोबाइल। लेकिन जो मेडुसे होते हैं वो एम्ब्रेला लाइक होते हैं और ये पूरी तरह से फ्री स्विमिंग है, अपनी जगह से दूसरी जगह आपके पास में अगर मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर क्या लिखता है, पॉलिप में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं, गैस्ट्रोजूआइड्स जिनको हम बेसिकली न्यूट्रिशन से रिलेट करते हैं, डेक्टाइलोजोइड्स ये बेसिकली प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, और गोनोजोइड्स ये बेसिकली आपके पास में रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन जो मेडुसे हैं उनके अंदर आपके पास 4 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं। पहले आपके पास फाइलोजोइड्स हैं जो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, नेक्टोफोर है जो स्विमिंग में हेल्प करती है, गोनोफोर जो आपके पास में रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, और न्यूमेटोफोर जो आपके पास स्विमिंग में हेल्प करते हैं। देखिए न्यूमेटो का मतलब होता है खाली, तो जब भी कोई चीज बॉडी के अंदर खाली तरह के आपके पास कहीं ना कहीं सेल्स नजर आएंगे, स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, वो बायोएनसी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए मेडुसा जो है वो फ्री स्विमिंग है, और आपके पास न्यूमेटोफोर वो स्विमिंग में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं इस मेडुसे को। तो ध्यान दीजिएगा, पॉलिप जो है वो आपके पास सिलिंड्रिकल फॉर्म है, और जो आपके पास मेडुसे है वो अम्ब्रेला लाइक फॉर्म है। पॉलिप के अंदर आपके पास 3 तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, गैस्ट्रोजोइड्स जिसको हाइड्रेंथ में आपको बहुत कॉमनली नजर आती है, ये न्यूट्रिशन में हेल्प करती है, डेक्टाइलोजोइड जो बेसिकली प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे, गोनोजोइड रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। मेडुसे के अंदर 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं,
फाइलोजोइड्स जो प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, नेक्टोफोर स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं, गोनोफोर ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, और न्यूमेटोफोर ये भी मेनली आपके पास स्विमिंग में ही हेल्प करते हुए नजर आएंगे। अब ये चीज आपको ध्यान देते हुए चलनी है, भूलना नहीं है, क्योंकि अगर भूल गए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। कारण क्योंकि मेटाजेनेसिस एंड पॉलीमॉर्फिज्म इज द स्पेसिफिक फीचर दैट इज अगेन रिलेटेड टू द सीलेंट ट्रेट। अब देखिए क्या लिखता है, जैसे आपके पास में पर्टिकुलर कैलकेरियस स्पिक्यूल्स जो थे आपके पास बॉडी के अंदर जो पोरिफेरन थे उनके सरफेस पर आपको मिल रहे थे, वैसे ही आपके पास सिलेंट्रेट की बॉडी के ऊपर भी कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन या हॉर्नी एक्सोस्केलेटन आपके पास मौजूद है जो उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, इसका मतलब एक ही आपके पास ओपनिंग है जो माउथ है, वही एज एन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर भी बिहेव करता हुआ आपको नजर आएगा। और इसकी बॉडी कैविटी को हम बेसिकली सिलेंट्रोन कहते हैं। जहां पर आपके पास पोरिफेरन थे वहां पर हमने स्पॉन्जोसील कहा था उसकी बॉडी कैविटी को, यहां पर आपके पास बॉडी कैविटी का नाम है सिलेंट्रोन। बेसिकली इट इज हैविंग अ सिंगल अपर्चर विच इज बिहेविंग एज अ माउथ एंड द एनस बोथ। क्लियर हो गया जी। डाइजेशन पहली बार एक्स्ट्रा सेलुलर है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिलेंट्रोन है तो फूड वैक्यूल आपके पास प्रेजेंट है यहां पर जो आपके पास डाइजेशन में हेल्प करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पहली बार इन ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रा सेलुलर के अलावा भी देखी गई है। अब लिखता क्या है, सिलेंट्रोन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड बिसाइड पार्टली डाइजेस्टिंग इट। इसके अलावा कि डाइजेशन करे ये सिलेंट्रोन, ये कॉनकेविटी, इसके अलावा भी एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है कि खाने को एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने का काम। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास ये सिलेंट्रोन दोनों तरह का काम कर रहा है, इसीलिए इस सिलेंट्रोन को हम गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया जी वर्डिंग। अब रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है वो आपके पास में बॉडी सरफेस के थ्रू ही आपके पास होती हुई नजर आएगी बाय अ डिफ्यूजन। क्लियर हो गया जी। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन which take place by diffusion of the gases through the body surface। एक्सक्रीटरी मैटर इनका अभी भी अमोनिया है, पानी के अंदर ही नजर आ रहे हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो आपके पास पॉलिप और मेडुसे में आपको नजर आएगी एज एन लूड्स नेटवर्क ऑफ द पर्टिकुलर नर्व फाइबर ऑन द आइदर साइड ऑफ द मीजोग्लिया। ठीक है, तो मीजोग्लिया के आइदर साइड के ऊपर आपके पास लूज नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर अब आपको नजर आना शुरू हो गया है, जो आपके पास पोरिफेरन में पहले था ही नहीं। न्यूरॉन्स आपके पास नॉन पोलर टाइप की हैं, सेंसरी सेल आपको यहां पर थोड़े बहुत मिलते हैं, और जो मेडुसे हैं उन मेडुसे के सरफेस के ऊपर आपके पास सेंस ऑर्गन आपको थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं, जिनको रोफेलिया आपके पास कहा जाता है या स्टेटोसिस्ट या आपके पास टेंटिलोकोलोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो भूलिएगा मत, स्टेटोसिस्ट नाम का वर्ड आपसे बहुत बार पूछा गया है। ये स्टेटोसिस्ट क्या होते हैं, ये एक तरह से सेंसरी ऑर्गन है जो आपके पास टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट आपको मिलते हैं। क्लियर। अब देखिए यहां पर सेक्सेस जो हो सकते हैं वो बेसिकली सेपरेट भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली एसेक्सुअल मोड से आपके पास नजर आएगी, तो वो बडिंग के थ्रू होती हुई नजर आएगी, और सेक्सुअल मोड के थ्रू अगर आपके पास होती हुई नजर आ रही है तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि आपके पास अल्टरेशन ऑफ जनरेशन लगातार होती हुई नजर आएगी, या मेटाजेनेसिस पॉलिप मेडुसे में नजर कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे, और मेडुसे आपके पास पॉलिप में। जब पॉलिप मेडुसे में आपके पास कन्वर्ट हो रही है तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो हो रही है, और जो मेडुसे आपके पास पॉलिप में कन्वर्ट हो रहा है तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो हो रही है। गोनेड्स जो है बेसिकली उनके पास कोई डक्ट एज सच में मौजूद यहां पर नजर नहीं आएगी। क्लीवेज आपके पास होलोब्लास्टिक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों हो सकती है। डेवलपमेंट के दौरान में आपके पास लार्वल फॉर्म्स आपको बहुत कॉमन नजर आएंगी, और इन लार्वल फॉर्म से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके पास यहां पर फ्री स्विमिंग लार्वा के बारे में क्वेश्चन पूछी गई, तो फ्री स्विमिंग लार्वा जो होती है वो आपके पास ओबिलिया की है, उसको हम बेसिकली प्लेनुला कहते हैं। तो प्लेनुला इज द लार्वा ऑफ द ओबिलिया। इसके अलावा जो ऑरिलिया है जिसको हम जेलीफिश के नाम से जानते हैं, इसके लार्वास का नाम है बेसिकली एफाइरा। देखिए ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, प्लेनुला और इफाइरा के बारे में पूछा जाता है। तो लार्वा ऑफ द ओबिलिया को हम प्लेनुला कहते हैं, और लार्वा ऑफ द ऑरिलिया को हम बेसिकली इफाइरा कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। लार्वा फ्री स्विमिंग कौन सा है, वो है प्लेनुला, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्लियर।